फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट नंबर 4। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे पीएन जंक्शन डायोड को। रेगुलर क्लासेस एक्चुअल में हो नहीं पा रही है, इसके लिए मैं भी थोड़ा खुश नहीं हूँ, बट जैसे भी मुझे मौका मिल रहा है, मैं आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश बराबर कर रहा हूँ। और आप लोग रुके नहीं, मेरी वीडियो आने के बाद आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा भी आप बुक से और जो भी आपके पास अवेलेबल है डाटा, उससे स्टडी करते रहें। इस पूरे चैप्टर के नोट्स मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड कर रखे हैं, वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। आप इस चैप्टर के तो नोट्स राइट डाउन कर ही लें, क्योंकि ये पूरा पार्ट आपको तभी समझ में आएगा, मेरे से तभी समझ में आएगा जब आप वो नोट्स एकदम से उतार लेंगे। बहुत ही साधारण और सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिख रखा है उनको, तो आप उनको जरूर उतारें। अब आज स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम से भी रिलेटेड है, आपके थ्योरी एग्जाम से भी रिलेटेड है, और इसके पढ़ने के बाद ही जो आगे के टॉपिक है वो हमें समझ में आएंगे। तो आज का टॉपिक पीएन जंक्शन डायोड है, नया चीज़ है, नई चीज़ को पढ़ना है हमें। देखो, जंक्शन डायोड होता क्या है, और सबसे पहले तो ये डायोड नाम की चीज़ क्या होती है, तो डायोड को हम डिस्कस करेंगे कि कोई डायोड होता तो होता है क्या। तो डायोड एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करती है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो ओनली यूनिडायरेक्शनल, ओनली वन डायरेक्शन में फ्लो हो सकती है। तो ऐसी डिवाइस आपकी डायोड कहलाती है। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज डायोड। तो डायोड आप ऐसे कह सकते हैं कि डायोड इज जस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो डायोड एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। डायोड इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो किसको ओबे नहीं करती है, ओम्स लॉ को ओबे नहीं करती है। इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच डज नॉट ओबे किसको ओबे यानी किसके लिए वैध नहीं है, इसमें ओम्स लॉ वैध नहीं है, ओम का नियम वैध नहीं रहता है। तो डायोड इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच डज नॉट ओबे द ओम्स लॉ एंड इट इज नॉन लीनियर। इट इज अ नॉन लीनियर एंड यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। नॉन लीनियर एंड यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होती है ये। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये क्या चीज़ है, तो इसको अपन डिस्कस करते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था कि यदि सुटेबल कंडीशंस हो, यानी टेम्परेचर और प्रेशर जो एटमॉस्फेयर में वो बदल नहीं रहा हो, तो किसी भी कंडक्टिंग वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। साथ ही उस वायर में जो करंट फ्लो करा रही है उसके रेस्पेक्ट में ये जो पोटेंशियल डिफरेंस V है ये बदलता है किसके साथ में, करंट के साथ में, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। और इसको हम जब हटाते हैं तो ये V बराबर R I आता है, जहाँ पे R एक रेजिस्टेंस है उस कंडक्टिंग वायर का जो कि एक कांस्टेंट रहता है, मतलब ये बदलता नहीं है। यदि कोई वायर है तो उस समय ये नहीं बदलेगा। आप उस वायर की यदि लेंथ या फिर उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या फिर उसके मटेरियल को बदल दे या फिर आप उसके उस समय टेम्परेचर बढ़ा दे, तब ये वैल्यू जो आ रहा है ये बदल सकती है, अदरवाइज ये कांस्टेंट रहती है। और यदि हम इसमें ग्राफ भी खींचें V और I में, यदि यहाँ पे प्लॉट बनाना चाहें हम, तो ये स्ट्रेट लाइन आती है। ऐसी चीज हमने देखी थी। और स्ट्रेट लाइन भी कहाँ से जा रही है, बिल्कुल ओरिजिन से जाती है। तो ये होता है ओम्स लॉ। बट डायोड यहाँ पर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इस ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है। यानी कि मैं डायोड के लिए यदि V और I में ग्राफ खींचूं तो मेरे पास ये ग्राफ दो अलग अलग तरीका से आता है। अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे एक का मैंने नाम दे दिया फॉरवर्ड और एक का नाम मैंने दे दिया बैकवर्ड। अभी आपको ये नहीं पता क्या है फॉरवर्ड बैकवर्ड, आगे डिस्कस करेंगे हम, लेकिन मैं जनरल आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पे कराना चाह रहा हूँ। तो फॉरवर्ड 22, एक वर्ड और ले लीजिए इसके साथ, फॉरवर्ड 22 और रिवर्स 22 या फिर बैकवर्ड 22। फॉरवर्ड 22 में ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है और रिवर्स 22 में ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। तो दोनों ही ग्राफ के अंदर स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है। इसका मतलब ये जो डायोड है ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो ओम के नियम को ओबे नहीं करती है। यानी इसमें V और I में ग्राफ स्ट्रेट लाइन कभी भी नहीं आने वाला है, इसलिए इसको हमने एक अलग तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस माना है। साथ ही ये कह रहा है नॉन लीनियर इसलिए कह रहा है क्योंकि लीनियर लाइन ग्राफ यहाँ पर आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। आपको ग्राफ कैसा प्राप्त हो रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ आपको यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे आपके स्ट्रेट V और I यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इसलिए स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। यहाँ पर ये ग्राफ इस तरीके से आता है। तो यानी ये कुछ अलग चीज है, कुछ अलग प्रिंसिपल पे काम कर रही है। तो होता क्या है इस डायोड में और इसके टाइप्स कितने होते हैं, ये आप इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम।
तो एक तो नॉन लीनियर से आप समझ जाइए कि इसमें ग्राफ सीधा नहीं आएगा, और यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल का मतलब ये है कि ये जो फॉरवर्ड बाइस है इसी में ही करंट फ्लो होती है, इसी में ही करंट फ्लो होती है। रिवर्स बाइस में तो नाम मात्र की करंट फ्लो होती है, यानी ओनली फॉरवर्ड बाइस डायरेक्शन में ही करंट फ्लो होगी, रिवर्स बाइस या बैकवर्ड बाइस में करंट फ्लो नहीं होगी, इसलिए यूनिडायरेक्शनल है, ओनली वन डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। यानी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि नॉन लीनियर है और यूनिडायरेक्शनल है, ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है, क्या कहलाएगा? डायोड कहलाता है। और ऐसे ही डायोड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसको हमने क्या लिया है यहाँ पे, पीएन जंक्शन डायोड। तो इस डायोड और इस पीएन जंक्शन डायोड में क्या डिफरेंस है? ये डायोड पीएन जंक्शन डायोड ही है, बस इसमें क्या है कि दो सेमीकंडक्टर आपने ले रखे हैं। आप लोगों ने पढ़ लिया है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को अच्छी तरीके से। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर हमने ये दोनों के टाइप पढ़े थे। आपने प्योर सेमीकंडक्टर में जब ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड की थी, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी कौन कौन सी? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम। बैंगन, आलू, गाजर, इन आपको इस तरीके से याद करवाने की कोशिश की थी। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी आप जब डालते हैं, मिक्स करते हैं किसमें? प्योर सेमीकंडक्टर में, तब आपका पी टाइप बनता है, क्योंकि वहां पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, एक होल वहां पर बन जाता है। साथ ही एन टाइप कब बनता है? जब आप प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, जैसे कि आर्सेनिक, फॉस्फोरस और एक एंटीमनी भी था, तो ये कोई सी भी इंप्योरिटी जब आप उसमें ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन वहां पर एक्स्ट्रा हो जाते हैं, फ्री डोनर इलेक्ट्रॉन्स वहां पे उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण करंट फ्लो होती है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है सेमीकंडक्टर की, और इस तरह का सेमीकंडक्टर आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाया था। ऐसी चीजें हम जानते हैं। हम ये भी जानते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है? होल होता है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये चीजें हमने डिस्कस की थी, हमने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देखे थे। अब इस पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर का यूज करके एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है पीएन जंक्शन डायोड। जंक्शन क्या चीज है ये भी आगे देखेंगे। फिलहाल ये डायोड है, जिसको हम किसकी सहायता से बना रहे हैं? पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर की सहायता से बनाने जा रहे हैं। तो कैसे बनेगा इस चीज को हम अब आगे डिस्कस करते हैं। तो पीएन जंक्शन डायोड क्या है? आपसे कोई पीएन जंक्शन डायोड की डेफिनेशन पूछे तो आप ये भी लिख सकते हैं, डायोड ही पीएन जंक्शन डायोड है। लेकिन अलग से कोई डेफिनेशन आप लिखना चाहे तो एक डेफिनेशन और बता देता हूं मैं, उसको मिटा देता हूं। तो देखिए आप आगे चलते हैं इसको। नया टॉपिक है, ये ग्राफ कहाँ से आया, इस चीज को अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे लेक्चर में, आपको हर चीज समझ में आने लगेगी। फिलहाल अभी आप बने रहें और अपना जो कंसंट्रेशन है मेरे साथ जुड़े रहें, ताकि आपके ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है? इसके अंदर हम ऐसा लिख सकते हैं कि एक क्रिस्टल लिया हमने, एक क्रिस्टल है किसका? या तो सिलिकॉन का या फिर जर्मेनियम का। हमारा जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसका एक क्रिस्टल हमने ले लिया, एक सिंगल क्रिस्टल हमने ले लिया। सिंगल क्रिस्टल का मतलब है कि एक चिप ले ली इतनी सी, किसकी ले ली? सिलिकॉन की ले ली या फिर जर्मेनियम, कोई सी भी एक ले ली। और इसके अंदर अब डोपिंग इस तरीके से की है, डोपिंग मतलब इम्प्योरिटी को ऐड करना। तो थर्ड जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है, और कौन सी इम्प्योरिटी होती है? एक पेंटावेलेंट। इसको कुछ इस तरीके से हम इसमें ऐड करते हैं कि इसका आधा पोर्शन तो कैसा बन जावे? पी टाइप का बन जावे, और आधा पोर्शन कैसा बन जावे? एन टाइप का बन जावे। तो इस प्रकार का जो डिवाइस बनेगा, यानी आपने सिलिकॉन का जो क्रिस्टल था आपका प्योर सेमीकंडक्टर का, उसमें इम्प्योरिटी ऐड कुछ इस तरीके से की कि आधा पार्ट तो क्या बन गया? पी टाइप, और आधा पार्ट क्या बन गया? एन टाइप। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनेगा इसको हम बोलेंगे पीएन जंक्शन डायोड। और जंक्शन यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बीचों बीच में यहाँ पर एक जंक्शन बनेगा जो कि पी टाइप को और एन टाइप को सेपरेट करेगा। यानी अपन बताएंगे तो सही ना भाई, कहाँ से पी टाइप और कहाँ से एन टाइप है। तो वो एरिया, वो रीजन जिसके इधर का हिस्सा पी टाइप है, उधर का हिस्सा एन टाइप है, यानी जो डिफरेंशिएट कर रहा है पी टाइप और एन टाइप में, ऐसा हमारा जो डिवाइस है वो क्या कहलाता है? पीएन जंक्शन डायोड कहलाता है। तो इस प्रकार हम एक पीएन जंक्शन डायोड का निर्माण कर सकते हैं। एक तो ये तरीका था कि सिलिकॉन और जर्मेनियम का एक क्रिस्टल ले लो और उसमें कुछ इस प्रकार से डोपिंग करो कि आधा क्या रह जाए? पी टाइप, और आधा क्या हो जाए? एन टाइप का। दूसरे तरीके से मैं ऐसा कहूं कि मैंने पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को लिया और एक मेथड होता है डिफ्यूजन मेथड, उस डिफ्यूजन मेथड से क्या कराया? इनको मिक्स करवाया, और इसको मिक्स कराने के बाद
ठंडा करने के बाद मिक्स भी कैसे कराया डिफ्यूजन में, मतलब इनको वेपर फॉर्म में लिया है। किस किस को, पहले तो पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर बना दिया डोपिंग करके। भाई प्योर सेमीकंडक्टर मैंने क्या किया, ऐड करवा दिया पहले तो किसको, ट्राइवेलेंट को, और फिर किसको करा दिया, पेंटावेलेंट को। तो मेरे पास बन गया पी टाइप और एन टाइप अलग अलग बन गया। फिर दोनों पी टाइप एन टाइप को मैंने क्या किया, डिफ्यूजन मेथड से मिक्स कराया। डिफ्यूजन मेथड में क्या कर रहे हैं हम, वेपर फॉर्म में इनको लाके मिक्स करवा रहे हैं, और वेपर फॉर्म में मिक्स करवाने के बाद हमने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। ठंडा होने के बाद एक छोटी सी डिवाइस बनती है, वो छोटी सी जो डिवाइस है उसी को हम कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड। अभी मेरे पास नहीं तो मैं आपको दिखाता एक पीएन जंक्शन डायोड कैसा होता है। आप मार्केट में जाके किसी भी इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे जाके 5 से 10 रुपए के बीच में ये डायोड मिल जाता है, आप उससे खरीद सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं कि कैसा होता है पीएन जंक्शन डायोड। इसका रूप कुछ इस प्रकार होता है, एक तार होता है, यहाँ पर एक कांच, छोटा सा कांच की बहुत छोटा सा कांच का टुकड़ा होगा, और इधर से फिर एक तार निकला हुआ होगा, और यहाँ पर एक काली काली एक रिंग बना रखी होगी, एक मतलब पट्टी बनी होगी काली कलर की। ये आपका एक डायोड है जो मार्केट में आपको इस फॉर्म में मिलेगा। इसमें ये जो बड़ा हिस्सा है ये तो कहलाता है पी, और ये जो ब्लैक ब्लैक पट्टी यहाँ पे बनी होगी कलरफुल भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है, वैसे ब्लैक ही रहती है नॉर्मली, इसको अपन कह सकते हैं एन, यानी ये पी एन डायोड है आपका। और ये वाला हिस्सा जो है पी साइड वाला, ये एनोड कहलाएगा, जो कि कैसा होगा, पॉजिटिव से जुड़ना चाहिए, और एन साइड वाला जो हिस्सा है वो कैथोड कहलाएगा। और जब इसको आप अच्छे तरीके से वर्किंग करवाना चाह रहे हैं, इसमें से करंट फ्लो करवाना चाह रहे हैं, तब आप पी को, ये जो पी साइड है आपका पी टाइप, इसको आप पॉजिटिव से जोड़ेंगे, और एन टाइप को आप किससे जोड़ेंगे, नेगेटिव से। तो इस तरह का पीएन जंक्शन डायोड आपके मार्केट में अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं उसको। तो हमने बनाया पी टाइप से पीएन जंक्शन डायोड। अब रियलिटी में ऐसा क्या हो रहा है इसके अंदर, और इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा, इसका जो इंटरनल पार्ट है कि अंदर हो क्या रहा है इसके अंदर पी टाइप और एन टाइप में, उसको अब हम डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं इसको आगे। तो मैं एक पीएन जंक्शन डायोड का थ्योरेटिकल डायग्राम मैं बना के दिखाता हूं आपको, थ्योरेटिकल सर्किट डायग्राम, थ्योरेटिकल सर्किट डायग्राम में क्या करें आप, इस तरीके से एक क्रिस्टल ले लें। अब देखो क्रिस्टल मैंने पहले बहुत छोटा लिया था, अब मैं पूरा बड़ा करके दिखा रहा हूँ इसको। और यहाँ पर मैं क्या करूँ, इसमें बैटरी जोड़ रहा हूँ। तो यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ बीच में इस तरीके से 2 लाइन बना दी, और इस वाले हिस्से को तो मैंने नाम दे दिया पी टाइप, और इस वाले पार्ट को मैंने क्या कह दिया एन टाइप। यानी इधर वाला जो हिस्सा है वो मेरा पी टाइप सेमीकंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इधर वाला हिस्सा मेरे एन टाइप सेमीकंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैंने इसको बैटरी से भी कनेक्ट कर रखा है, बैटरी मैंने यहाँ पे लगा दी, देखिए। पी को मैंने किससे जोड़ रखा, अभी प्लस से जोड़ रखा, और यहाँ पे ये की लगा के मैंने इसको इससे भी कनेक्ट कर रखा है, यानी नेगेटिव को मैंने किससे जोड़ रखा है, एन टाइप से जोड़ रखा है। इज दैट क्लियर? ये जो बीच में एक तरह का आपको गैप दिख रहा है जो इनको अलग अलग कर रहा है, इसको हम नाम दे रहे हैं जंक्शन। और इसका एक नया नाम भी है जिसको अपन बाद में, मैं अभी लिख देता हूँ नाम, तो इसको डिप्लेशन रीजन भी कहते हैं। इसको बाद में समझेंगे कि ये बनता कैसे है। डिप्लेशन रीजन, हिंदी में इसको अवक्षय परत भी कहते हैं, और जंक्शन को हिंदी में संधि कहते हैं। तो ये आपके सामने है। अब देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर को याद कीजिए आप। पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपको पता है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है, होल होता है। ये देखो होल बना दिया मैंने। अब इस होल के साथ में यहाँ पे ऐसे माइनस नेगेटिव इमोबाइल आयंस यहाँ पर बन जाते हैं। अब ये क्यों बनते हैं इसके बारे में अभी और देखेंगे, पहले एक बार होता कैसा है वो देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे माइनस माइनस जैसे नेगेटिव एक्सेप्टर आयंस या इमोबाइल्स आयंस जिनको मैं कह सकता हूँ, ये यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। और इस डिप्लेशन रीजन में इस पूरी तरफ ये नेगेटिव नेगेटिव होता है, ये वाले इमोबाइल आयंस यहाँ पे जम जाते हैं, और यहाँ पर पॉजिटिव आयन ये जम जाते हैं। इस चित्र को आप अपने दिमाग में सेट कर लें, क्योंकि अभी ये बना कैसे, ऐसा आया कैसे, इसको अभी डिस्कस करेंगे अपन। और उस समय आपको बिल्कुल ऐसे बना के दिखाऊंगा कि ये हो क्या रहा है, यहाँ पे पूरा अपन सीखेंगे इसको। और इधर एन टाइप में हमको पता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन है। इधर मैं लिख दूं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, होल्स है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स है, किसमें, पी टाइप में। एन टाइप में कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने इलेक्ट्रॉन को किससे बता रहा हूँ, डॉट से। तो पहले तो होल को मैं किससे बता रहा हूँ, ऐसे गोले से, और इलेक्ट्रॉन को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये चीज आप समझ लें कि यहाँ पे डॉट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, डोनर इलेक्ट्रॉन्स है। ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है जो, ये डॉट्स बना दिए मैंने, बहुत सारे हैं इसमें एन टाइप में,
मेजोरिटी होता है। इसके साथ में कुछ यहाँ पे पॉजिटिव डोनर आयंस है। पॉजिटिव डोनर आयंस, नेगेटिव एक्सेप्टर आयंस क्या होते हैं अभी डिस्कस करेंगे, कैसे बनते हैं सारी बातें आ जाएगी। फिलहाल मैं एक बार पीएन जंक्शन डायोड को फटाफट से बना देता हूँ। पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इस तरीके से ये पॉजिटिव आयंस बन गए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर तो कौन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। मेजोरिटी चार्ज कैरियर एन टाइप में कौन हो गया, मेजोरिटी चार्ज कैरियर तो है इलेक्ट्रॉन। और साथ ही देखो बच्चों इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी होंगे भाई। एन टाइप में ओनली मेजोरिटी थोड़ी होते हैं, माइनॉरिटी भी होते हैं। माइनॉरिटी मेजोरिटी यदि इलेक्ट्रॉन है तो माइनॉरिटी कौन है, होल, यानी एक दो होल भी यहाँ पे बना दो, ये गोले मैंने बना दिए। साथ ही इस वाले में आ जाइए तो पी टाइप में आपके मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल है, तो माइनॉरिटी कौन है, इलेक्ट्रॉन, तो एक दो इलेक्ट्रॉन भी बना दो, ये लो, ये एक दो इलेक्ट्रॉन बना दिए मैंने। और साथ ही नेगेटिव नेगेटिव आपके दिमाग में कर रहे हैं तो इनका नाम क्या है, नेगेटिव एक्सेप्टर आयंस। इनका नाम है नेगेटिव एक्सेप्टर आयंस या फिर इमोबाइल आयंस। ये हिलते नहीं है, ये एक जगह पे रेस्ट में रहते हैं, इसलिए इनका नाम है इमोबाइल। इमोबाइल का मतलब होता है स्थिर रहने वाले, मूव नहीं करने वाले। तो इमोबाइल्स आयंस है, ये नेगेटिव आयंस है। साथ ही इधर ये पॉजिटिव को डोनर कहा जा रहा है। इधर तो बोल रहा हूँ नेगेटिव एक्सेप्टर, इधर बोल रहा हूँ पॉजिटिव डोनर आयंस। और ये भी कैसे हैं, इमोबाइल आयंस है, ये भी अपनी जगह पे जमे हुए रहते हैं। तो ये करंट फ्लो करा दो बस, ये तो प्लस से जोड़ रखा, ये करंट यहाँ आ गया। तो ये कुछ इस तरीके का हमारे सामने पीएन जंक्शन डायोड बन रहा है। इसमें एक छोटी सी चीज़ की कमी है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बनाना है। जैसे यहाँ पर देखो माइनस और प्लस है, तो प्लस बड़ा होता है और माइनस छोटा। तो एक यहाँ पर काल्पनिक रूप से एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जनरेट हो गया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फिक्सिशियस इलेक्ट्रिक फील्ड या आभासी इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। फिक्सिशियस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इसको भी देखेंगे। फिलहाल ये आपके सामने पूरा चित्र है किसका, पीएन जंक्शन डायोड का थ्योरेटिकल सर्किट डायग्राम है। अब ये बना कैसे, तो फॉर्मेशन कैसे हुई पीएन जंक्शन डायोड की, तो उस चीज को समझने के लिए हमें दो मेथड समझने होंगे। एक तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि डिफ्यूजन मेथड, एक मेथड और है ड्रिफ्ट मेथड। तो एक बार तो सीबीएसई में यही क्वेश्चन पूछा था कि कोई पीएन जंक्शन डायोड है उसको बनाने के लिए कितने मेथड होते हैं, तो दो मेथड होते हैं। बच्चों को लिखना था डिफ्यूजन मेथड और ड्रिफ्ट मेथड, दो मेथड का नाम लिखना था, नंबर मिल गया। अब आपको एग्जाम में ये पूछता नहीं है कि हाउ टू फॉर्म अ पीएन जंक्शन डायोड, एक्सप्लेन इट। मतलब किसी भी पीएन जंक्शन डायोड को डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट से कैसे बनाते हैं इसको एक्सप्लेन कीजिए, ये कभी नहीं पूछेगा। लेकिन आपको आना चाहिए कि डिफ्यूजन और जो ड्रिफ्ट मेथड है एक्चुअली में हो कैसे रहा है, उस पीएन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन हो कैसे रहा है इनकी सहायता से। तो ये हमें समझने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। बाकी आपके जो नोट्स हैं मैंने जो डाल रखे हैं उसमें मैंने ऊपर लिख रखा है कि नॉट फॉर लर्निंग, इट्स फॉर ओनली अंडरस्टैंडिंग, ये समझने के लिए। तो आप उसको अच्छे से समझे, बिल्कुल अच्छी लैंग्वेज में आपको समझाया हुआ है। तो फिलहाल बोर्ड पे समझे, उसके बाद आप लिखना चाहे तो नोट्स वहां से उतार सकते हैं। मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने की। तो फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड कैसे होगा इसको समझते हैं। ये आपको समझ में आ गया तो आपका प्रैक्टिकल तो गया, प्रैक्टिकल तो आप आसानी से कर लेंगे। इसके अलावा आपके ये चैप्टर भी बहुत गजब की कमांड आपकी हो जाएगी। तो देखिए फॉर्मेशन क्या करते हैं अपन इसमें, फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। देयर आर टू मेथड्स, फर्स्ट इज डिफ्यूजन एंड सेकंड इज ड्रिफ्ट। तो डिफ्यूजन मेथड एंड ड्रिफ्ट मेथड। तो सबसे पहले हम करेंगे डिफ्यूजन मेथड को और उसके बाद हम सीखेंगे ड्रिफ्ट, दोनों कैसे काम आएंगे। इनका हिंदी में मतलब भी समझ लो। फॉर्मेशन का मतलब होता है पीएन जंक्शन डायोड का निर्माण, पीएन संधि डायोड का निर्माण। और डिफ्यूजन मेथड का मतलब हो गया यहाँ पर विसरण विधि। कौन सी विधि, विसरण विधि के द्वारा। तथा ड्रिफ्ट मेथड का मतलब हो गया अपवाह विधि, अपवाह विधि। ड्रिफ्ट का मतलब होता है अपवाह और डिफ्यूजन का मतलब होता है विसरण। तो इस तरीके से हम आगे चल रहे हैं। अब होता क्या है बच्चों कि जब सबसे पहले जब आपने पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाया प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल से, प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल में आपने डोपिंग करी, आपने ट्राइवेलेंट की करी, पी टाइप बन गया, आपने पेंटावेलेंट की करी, एन टाइप बन गया। मैंने ऐसा का ऐसा यहां बना दिया, देखो ये लो, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा। अभी यहाँ कोई भी आयंस नहीं है, कोई सा भी आयन नहीं है। ये जो आपका जंक्शन है बिल्कुल खाली पड़ा है, ये पूरा खाली पड़ा। इधर आपका पी टाइप है और इधर क्या है आपके एन टाइप। इस पी टाइप में कौन होंगे, मेजॉरिटी चार्ज के लिए होल्स, होल्स है, ये होल्स है, बस होल्स ही है यहाँ पे और कोई नहीं। और इसके साथ एक छोटे छोटे से कुछ
माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी है, तो इधर मेजोरिटी यदि होल है तो माइनॉरिटी कौन है, इलेक्ट्रॉन, तो 2-4 इलेक्ट्रॉन मैं इसमें बना देता हूँ ये लो, यानी इस पूरे में कोई नेगेटिव एक्सेप्टर आयन नहीं है अभी। और इधर एन टाइप में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है मेजोरिटी, देखो इलेक्ट्रॉन्स बना दिए, और माइनॉरिटी में कौन है, होल्स है, तो ये माइनॉरिटी के होल्स ही मैंने हल्के हल्के यहाँ पर बना दिए। कुछ एक होल्स हैं, बाकी बहुत सारी संख्या में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये हमारा सिंपल ये पी टाइप है और ये एन टाइप है, ऐसा ही होता है। ये बीच में इनको सेपरेट करने के लिए कोई जंक्शन है, जहाँ पे अभी तक जंक्शन का निर्माण हुआ नहीं है, मैंने जगह छोड़ रखी है। अब होता क्या है, डिफ्यूजन मेथड के कारण, डिफ्यूजन मेथड के अंदर होता क्या है कि पी टाइप से यहाँ पे जो ये कंसंट्रेशन है इन दोनों की, इधर पी टाइप में होल की कंसंट्रेशन है, इधर एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन है। अब इसमें ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आप जैसे ही इसमें डिफ्यूजन मेथड लगाना चाहेंगे तो इधर से ही जो पी टाइप से होल है, ये होल तो कहाँ जाएंगे, उधर उछल के सीधे एन टाइप में, और इधर से ये इलेक्ट्रॉन्स किस में आएंगे, इसमें। यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने इसको क्या किया, बैटरी से कनेक्ट किया, देखो आप समझो इसको, बैटरी से तो कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है अभी, वैसे हो जाएगा। डिफ्यूजन मेथड में क्या होगा, होल आपके जा रहा है P2N और इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं N2P। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर है मेरा होल किसके अंदर, P टाइप में, वो किधर जा रहा है, P साइड से N साइड की तरफ जा रहा है, ठीक है। और इधर N टाइप का जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ आ रहा है, वो N साइड से P की तरफ आ रहा है। ऐसा होने से क्या हो रहा है कि इसके बाद की जो कंडीशन बनेगी, सेकंड नंबर में यहाँ डाल देता कि ऐसा जब हुआ तो ये हो गया आपका P टाइप और ये वापस N टाइप, ये बीच में खाली पड़ी है, ये P टाइप और ये N टाइप। अब देखिए यहाँ से जैसे ही होल गया तो होल गया तो यहाँ पीछे क्या छोड़ गया, अपनी जगह एक नेगेटिव एक्सेप्टर आयन। यानी यहाँ से जब होल किस में जाता है, एन टाइप में जाता है, तो पीछे क्या छोड़ता है, नेगेटिव एक्सेप्टर आयंस छोड़ता है। यानी 3 होल गए तो 3 नेगेटिव एक्सेप्टर आयंस यहाँ पे बन जाएंगे। अच्छा 3 होल उधर गए तो 3 इलेक्ट्रॉन वापस भी तो आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन आ गए, ये कहाँ से आए, ये इधर से आए एन टाइप से। यानी इधर से होल उधर गए और इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आए, ये कहलाता है डिफ्यूजन, मतलब एक दूसरे में रिकॉम्बिनेशन होना, इधर से होल का एन टाइप में जाना और एन टाइप से इलेक्ट्रॉन का पी टाइप में आ जाना। तो यहाँ से जब होल गए तो यहाँ तो बन गए नेगेटिव, और उधर से इलेक्ट्रॉन जब आए इधर, तो पहले तो ये जब नेगेटिव बने तो यहाँ होल आगे होंगे, सही बात है ना। यहाँ पे नेगेटिव बने, इसका मतलब इधर वाले होल्स कहाँ चले गए, उधर चले गए, और इधर के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो इधर क्या बन गए होंगे, पॉजिटिव। तो आपको ध्यान रखना है कि जब कोई होल P से N की तरफ जाता है तो एक नेगेटिव आयन बना देता है, साथ ही जब कोई इलेक्ट्रॉन N से P की तरफ आता है तो एक पॉजिटिव आयन बना देता है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन थे वो तो इधर आ गए, तो यहाँ क्या बचे, इधर होल आ गए इधर से, और इधर के होल उधर चले गए तो इधर के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो इधर इलेक्ट्रॉन आ गए। यानी इधर ओवरऑल होएगा क्या, डिफ्यूजन के कारण नेगेटिव नेगेटिव एक्सेप्टर आयन इकट्ठे हो जाएंगे, साथ ही यहाँ पर कौन आ जाएंगे, अब इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इस तरीके से। और इस साइड में क्या हो रहा है, होल आ गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इधर चले गए तो होल उधर चले गए, और यहाँ पर पॉजिटिव एक्सेप्टर आयंस या डोनर आयंस आपके यहाँ पे जमा हो गए इस तरीके से। तो ये जो काम हुआ यहाँ पर, इसको हमने कहा डिफ्यूजन हुआ है। इसका हुआ डिफ्यूजन, हुआ किसका, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स का। डिफ्यूजन किसका हुआ है, ओनली मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स का ही हुआ है बच्चों। देखो आप होल को ही उधर भेज रहे हैं, इधर के जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन थे वो यहीं के यहीं है, और इधर के जो मेजोरिटी होल थे वो यहीं के यहीं है, उनका कुछ भी डिफ्यूजन नहीं हुआ है। डिफ्यूजन ओनली किसका हुआ है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स का हुआ है। अब ये डिफ्यूजन होने से होगा क्या, पहली चीज तो क्या हुई कि ये इमोबाइल्स आयन उत्पन्न हो गए, इधर से होल उधर चले गए तो नेगेटिव इधर उत्पन्न हो गए, और उधर से इलेक्ट्रॉन इधर आ गए एन टाइप से पी टाइप की तरफ, तो उधर पॉजिटिव टाइप के इमोबाइल्स आयन उत्पन्न हो गए। और यही इमोबाइल आयंस यहाँ पर जब ये डिफ्यूजन चल रहा होता है तो ये यहाँ पर आके इकट्ठे हो जाते हैं। तो पी टाइप में कौन थे, नेगेटिव थे, तो पी साइड की तरफ नेगेटिव नेगेटिव इकट्ठे हो जाएंगे, और इधर की तरफ ये क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव। ये आपस में अट्रैक्ट होने के कारण क्या हो जाते हैं, यहाँ पे जंक्शन में इधर तो नेगेटिव टाइप के और उधर पॉजिटिव टाइप के इमोबाइल आयंस इकट्ठे हो जाते हैं, और यहाँ पे जंक्शन का निर्माण होता है। तो डिफ्यूजन मेथड में ही जंक्शन का जो आपके जो जंक्शन या संधि बन रही है या जो डिप्लेशन रीजन बन रहा है उसका यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। अब क्या होगा,
तो जैसे ही ये नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन यहाँ पे अक्यूमुलेट हुए, इकट्ठे हो गए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होगा भाई, इस वाली लाइन में नेगेटिव नेगेटिव है, इस वाली लाइन में पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो इस नेगेटिव को मैंने ऐसे लगाया माइनस और ये पॉजिटिव को मैंने लगाया पॉजिटिव, तो ये प्लस और माइनस, तो एक तरह की बैटरी बन गई यहाँ पे। ऐसी बैटरी रियलिटी में नहीं है, ये आभासी है, इमेजनरी है, फिक्सिशियस है। तो ये फिक्सिशियस जब बैटरी यहाँ पे बनी तो इस बैटरी का कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए कैसी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको ध्यान होनी चाहिए, हमेशा कहाँ होती है, प्लस से माइनस की तरफ होती है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो आपको कैसे लगेगा, प्लस से माइनस की तरफ। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन है, फिक्सिशियस इलेक्ट्रिक फील्ड है, आभासी इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिक्सिशियस का मतलब क्या होता है, वास्तविक नहीं है, इमेजनरी है, जो कहाँ पर जनरेट हो रहा है, इन दोनों इमोबाइल्स आयंस के कारण उत्पन्न हो रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा क्या, यही इलेक्ट्रिक फील्ड रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, आगे वाला जो सेकंड मेथड हमारा ड्रिफ्ट, उसके लिए। होगा क्या, डिफ्यूजन हो रहा था, होते होते क्या हुआ, इधर नेगेटिव आयन उत्पन्न हुए या पॉजिटिव हुए और ये जम गए यहाँ पे। और जैसे ही ये जंक्शन पे जमे, एक फील्ड जनरेट हुआ इमेजनरी, और ये फील्ड जनरेट होते ही अब ये जो डिफ्यूजन हो रहा था ये बंद हो गया। बंद होने का मतलब क्या हो गया कि ये अब होल इधर से पी टाइप से एन टाइप की तरफ नहीं जाएंगे, और अब इधर एन टाइप से इलेक्ट्रॉन वापस पी टाइप की तरफ नहीं आएंगे, यही रुक जाएगा। और यहाँ रुकने के कारण यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फोर्स करेगा किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स करेगा कि ये जो होल्स आ गए हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो, ये जो होल्स आ गए थे अभी पी टाइप से किस में आ गए थे, एन टाइप में, इसको वापस जाने के लिए किधर, अपने घर में। अरे भाई ये था का, ये तो पी टाइप का था, कहाँ चला गया, दूसरे के घर में चला गया, और इधर आयन बना गया। लेकिन ये आयन जो बना गया ना, इन्हीं के कारण एक फील्ड जनरेट हो गया, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, वापस उसको ऑर्डर दिया कि चल वापस चल। यानी जो पी टाइप एन टाइप में जो ये होल इकट्ठे हो गए, इन पे एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, जिसके कारण होल्स वापस रवाना हो जाएंगे कहाँ, अपनी पी टाइप की तरफ। और जैसे होल्स इधर रवाना हुआ है, ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन भी वापस कहाँ चले जाएंगे, अपने घर की तरफ। तो ये जो वापस इनका जाना हुआ, इसी चीज को हमने नाम दिया ड्रिफ्ट। और ड्रिफ्ट क्यों हुई, क्योंकि एक फिक्सिशियस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जनरेट हो गया, किसके कारण, इमोबाइल्स आयंस के कारण। कहाँ पर, जंक्शन पर, जिसके कारण हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आया वो कुछ ऐसा था। इमोबाइल्स आयन अपने ठिकाने पे ही है, क्योंकि इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लग रहा है माइनस और ये प्लस। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ। तो होल्स उछल के वापस कहाँ आ गए, यहाँ पर आ गए। इधर कौन से नेगेटिव आयन, इधर कौन सा आयन थे, एक्सेप्टर आयन, ये होल वापस आ गए, नेगेटिव अपने ठिकाने ही रहे। और एक दो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे प्रेजेंट थे, और बाकी के जितने इलेक्ट्रॉन जो पहले आए थे मेजोरिटी, वो वापस कहाँ चले गए, उधर। तो इलेक्ट्रॉन अपने ठिकाने पे आ गए वापस। और लेकिन यहाँ पर अब पहले की जैसी हालत थोड़ी है, अब तो यहाँ पे कौन उत्पन्न हो गया, डोनर इम्प्योरिटी आयंस उत्पन्न हो चुके हैं यहाँ पे। तो ये पॉजिटिव के साथ में इनको रहना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से पॉजिटिव पॉजिटिव, तो जो पहले आया था, पहले गया था, वो वापस अपने घर में आ गया, किसके कारण, फिक्सिशियस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो इस चीज को हमने नाम दिया क्या, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट के अंदर हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन तो जा रहा है देखो वापस पी से एन की तरफ, और होल का जा रहा है एन से पी की तरफ, यानी अपने अपने जो जहां चला था वापस उसी में ही आ गया। तो ये कहलाता है भैया ड्रिफ्ट मेथड, जिससे वापस ये अपने अपने ठिकाने पर आ जाते हैं। तो ये चित्र को याद करो आप, ये का यही डायग्राम मैंने आपके पीएन जंक्शन डायोड के थ्योरेटिकल सर्किट डायग्राम में बनाया था, जिसमें मैंने कहा था कि पी टाइप यानी पी साइड में कौन कौन है, होल्स हैं और नेगेटिव इम्प्योरिटी आयंस हैं। एन टाइप में कौन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं और पॉजिटिव एक्सेप्ट डोनर आयंस है, या पॉजिटिव पॉजिटिव डोनर आयंस है। और बीच में कौन है, एक तरफ तो नेगेटिव आयंस है और एक तरफ पॉजिटिव आयंस है, जिनको मैंने आपको इमोबाइल आयंस के नाम से भी इनको नाम दिया था। और इस जगह को मैंने क्या नाम दिया था, जंक्शन या फिर डिप्लेशन रीजन। तो ये आपके सामने बन गया कौन, एक पीएन जंक्शन डायोड। इसमें मैं एन टाइप लिख दूं तो कैसे हुआ, आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए किधर से क्या हो रहा है। सबसे पहले डिफ्यूजन हो रहा है होल का, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का, पी टाइप से एन टाइप, कौन जाएगा, होल जाएगा।
एन टाइप से पी टाइप कौन आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा। और ये जब जाएंगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस भी वहां पे छोड़ के जाएंगे। और जब तक डिफ्यूजन चलता रहेगा तब तक बीच में जंक्शन पे कुछ नेगेटिव टाइप के आयंस और कुछ पॉजिटिव टाइप के आयंस वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। उनके कारण वहाँ एक इमेजनरी या फिक्सिशियस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। वो फील्ड उस इलेक्ट्रॉनों और होल पे फोर्स लगाएगा कि जहाँ से आप आए हो वापस वहीं जाइए। यानी होल जो एन टाइप में पड़े हैं अब उनको वापस पी टाइप में भेजेगा, और जो इलेक्ट्रॉन पी टाइप में आ गए उनको वापस एन टाइप में भेजेगा। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये वापस से अपने अपनी जगह पे नहीं आ जाते। और जैसे ही ये आएंगे तो ये आपके सामने बन जाएगा पीएन जंक्शन डायोड। इस प्रोसेस में दो तरह की करंट फ्लो हो रही है। एक करंट है डिफ्यूजन करंट और सेकंड है ड्रिफ्ट करंट। डिफ्यूजन करंट किसके कारण हो रही है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। जब आपका डिफ्यूजन हो रहा है तो होल्स उधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं, तो करंट फ्लो होएगी 100%, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। तो आपके ये जो करंट है जो कि आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के एक टाइप से दूसरे टाइप में जाने के कारण उत्पन्न हो रही है, ये कहलाती है डिफ्यूजन करंट। लेकिन फिक्सिशियस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने के बाद वापस इलेक्ट्रॉनों का एन टाइप में आ जाना और होल का वापस किस में आ जाना, पी टाइप में आ जाना। तो ये जो ड्रिफ्ट हुई है इसके कारण जो करंट उत्पन्न हो रही है इसको हम ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। एक एक लाइन नोट्स में बहुत अच्छी तरीके से लिखी हुई है, आप नोट्स को बहुत आराम से देखें। तो ये तो था आपके फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। अब आगे चलते हैं वर्किंग और इसका सिंबल कैसा होता है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं हम थोड़ा सा। अभी तक तो हमने इसको बनाना सीखा है, इसका काम अभी तक हमने नहीं सीखा है। ये काम कैसे करता है इस चीज़ को अब डिस्कस करेंगे। हालांकि आपके जो कोर्स में है वो अब आएगा। तो अब देख लेते हैं अपन यहाँ पे पीएन वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो वर्किंग देखें तो सबसे पहले तो इसको सिंबल की बात करो, सिंबल कैसा होगा। तो देखो पीएन जंक्शन डायोड बनाने का सिंबल ऐसा होता है बच्चों, एक ट्रायंगल टाइप का एक एरो बनाए और यहाँ पर एक डंडी बना दे इसके साथ ही। एक तो बनाए ऐसा एरो टाइप का और एक डंडी ऐसे बना दे और इसको ऐसे निकाल दे। ये सिंबल है किसका, पीएन जंक्शन डायोड का। यहाँ पे एक गोला बना के लिख दे एनोड और यहाँ पर एक गोला बना के लिख दे कैथोड। साथ ही इसको कहते हैं पी, ये बड़ा वाला पी है और सिंपल डंडी ये आपके एन है। मार्केट में जो मिलेगा आपको मैंने पहले ही बता दिया, इस तरह का होगा, कांच का होगा और यहाँ एक डंडी होगी, ये डंडी एन कहलाएगी, बड़ा वाला पी कहलाता है। ये एनोड और ये कैथोड कहलाता है। तो ये तो है मार्केट में जैसे मिलता है। और ये आपके सिंबल जो आप अपने बुक में आपके एग्जाम में बनाएंगे, पूछता है पीएन डायोड का सिंबल कैसा होता है, आपको बना देना, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। बहुत आसान है। पी कैसा बनेगा, एरो जैसा, और एक डंडी किसको बताएगी, एन टाइप सेमीकंडक्टर को ये रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये तो हो गया सिंबल। अब अपन इसमें बात करें कि वर्किंग कैसे करें। तो वर्किंग ये 2 प्रकार से काम करता है। वर्किंग के अंदर हम सबसे पहले जो है इसका अपन को कॉन्फ़िगरेशन समझना होगा। कॉन्फ़िगरेशन कैसे कैसे हो सकता है, तो इसमें 2 प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन का मेरा मतलब है कि अभिविन्यास कितने हो सकते हैं इसमें। तो 2 प्रकार के अभिविन्यास या कॉन्फ़िगरेशन होता है। पहला होता है फॉरवर्ड बाइस, पहला क्या होता है फॉरवर्ड बाइस कॉन्फ़िगरेशन, और सेकंड होता है रिवर्स बाइस कॉन्फ़िगरेशन। अब फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, देखें आप। रिवर्स बाइस कॉन्फ़िगरेशन फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस कॉन्फ़िगरेशन को हम देखते हैं अभी। तो फॉरवर्ड बाइस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, जैसे मैंने क्या किया, एक पी टाइप पीएन जंक्शन डायोड यहाँ पे बनाया। देखो ये मैं अभी थ्योरेटिकल फॉर्म में ही बना रहा हूँ, यानी वापस देखो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं बार बार बना रहा हूँ। ये जंक्शन यानी डिप्लेशन रीजन, इसके बीच में एक लाइन या माइनस नेगेटिव इम्प्योरिटी आयंस या पॉजिटिव यानी डोनर आयंस, ठीक है। इधर होल्स, इसको पी कहना बच्चों में, और इसको एन कहना हमेशा। इधर होल्स, होल्स को गोलों में बता दो, और कौन है इसके साथ, नेगेटिव इम्प्योरिटी आयंस माइनस वाले, और 1-2 इलेक्ट्रॉन। साथ ही इधर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। याद कर लो मेरे साथ, आज तो समय है, अच्छा दिन है, याद कर लीजिए। और 1-2 होल और बना दो,
ये पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर यानी पीएन जंक्शन डायोड आपके सामने है थ्योरेटिकल। अब बच्चों फॉरवर्ड बायस कैसे बनेगा? फर्स्ट नंबर फॉरवर्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन ये अब तब बनता है जब आप क्या करते हैं, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देते हैं। यानी पी को आपने जोड़ दिया किससे? पॉजिटिव से। तो पी से पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया। पी कौन? पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव टाइप यानी एन टाइप टर्मिनल एन टाइप सेमीकंडक्टर को किससे जोड़ा? इसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ा इस तरीके से, और यहां एक की लगा दी। जैसे की लगाई करंट फ्लो होगी, करंट भी बता दो आई, ये भी बता दो आई। तो ये इस समय ये जो पीएन जंक्शन डायोड है ये किस कॉन्फ़िगरेशन में कहलाएगा? तो ये कहलाएगा फॉरवर्ड बायस। क्यों? क्योंकि आपने पी को किससे जोड़ रखा है? पॉजिटिव से, और एन को किससे जोड़ रखा है? बैटरी के नेगेटिव से। आपको ध्यान रखना है कि पी को किससे जोड़ा है? बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा है, और एन को किससे जोड़ा है? बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा है। तो ये अभी कौन सा बायस है? ये फॉरवर्ड बायस है। ये कौन सा? फॉरवर्ड बायस। ये है आपके सामने थ्योरेटिकल सर्किट डायग्राम। थ्योरेटिकल थोड़ी देर पहले बनाया था मैंने ये, लेकिन उस समय मैं आपको कैसे बताऊं कि ये फॉरवर्ड बायस आप जानते नहीं थे। अब आप जानने लग गए कि ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है। ये फॉरवर्ड बायस है। इसको अग्र बायस भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अग्र बायस हिंदी में। थ्योरेटिकल सर्किट। तो प्रैक्टिकल सर्किट कैसा होगा? प्रैक्टिकल सर्किट भी बना लेते हैं। तो देखिए जब आपको प्रैक्टिकल करते हैं तो आप प्रैक्टिकल जब करते हैं तो आप उस जंक्शन डायोड में कितनी करंट फ्लो हो रही है उसको भी मेजर करेंगे। साथ ही आपने जंक्शन डायोड पे कितना वोल्टेज की बैटरी लगा रखी है, आपने डीसी करंट दिया है या आपने एसी करंट दे रखा है, ये सारी चीजें। हालांकि अभी हमने बैटरी मतलब डीसी करंट का सोर्स, क्वेश्चन आता है 10वीं क्लास में कि डायरेक्ट करंट का सोर्स क्या होता है, तो आपको बताना बैटरी होता है। बैटरी या सेल एक डायरेक्ट करंट का सोर्स है। वो सोर्स जिसमें हम एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करके रख सकते हैं, वो डायरेक्ट करंट का सोर्स है। तो डीसी सोर्स हमने लगा रखा है। अब डीसी सोर्स में भी आपने पीएन जंक्शन के पी को किससे जोड़ा है? पीएन जंक्शन के पी को प्लस से जोड़ा है, और नेगेटिव टर्मिनल को एन टाइप से यदि आपने जोड़ा है तो ये फॉरवर्ड बायस कहलाएगा। तो प्रैक्टिकल सर्किट जब बनाएंगे तो मैं इसमें सिंबल काम में लूंगा। मैं क्या काम में लूंगा? यहाँ पे सिंबल। तो मैंने सबसे पहले क्या किया बच्चों, पीएन जो डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड के सिंबल को यहाँ पे बना दिया। मुझे पता है ये पी है और ये एन है। स्मॉल एन लिखो, कैपिटल, कोई खास फर्क नहीं है। स्मॉल एन ज्यादातर लिखते हैं तो स्मॉल एन लिखना। और इसको जोड़ा बैटरी से। पी को प्लस से जोड़ना पड़ेगा। पी को प्लस से जोड़ने का मतलब मेरा फॉरवर्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन में आपको समझाना चाह रहा हूं। और ये किसको जोड़ दिया मैंने? नेगेटिव से। और यहाँ पे क्या लगा दिए? ये बन गया, करंट भी फ्लो करा दी। लेकिन ये अधूरा है। अभी अधूरा क्यों है? क्योंकि अभी तक आपने इसमें कुछ चीजें नहीं लगाई है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता लगाना है कि बैटरी का वोल्टेज कितना है या पीएन जंक्शन डायोड पे कितना वोल्टेज है, तो आपको एक वोल्ट मीटर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। साथ ही इस पूरे वायर्स में, कनेक्टिंग वायर्स में कितनी करंट फ्लो हो रही है, आपके डायोड से कितनी करंट निकल रही है, इसको मेजर करने के लिए भी आपको एक अमीटर लगाना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल जब डायग्राम बनता है, प्रैक्टिकल सर्किट डायग्राम, तो आपको एक अमीटर और वोल्टमीटर एक्स्ट्रा कनेक्ट करना पड़ता है। साथ ही यहाँ पर आप एक रियोस्टेट भी लगा सकते हैं। रियोस्टेट क्या होता है? भाई आप चाह रहे हैं कि बैटरी में से करंट की वैल्यू कम ज्यादा करना चाहते हैं, करंट की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे एक रियोस्टेट भी लगा सकते हैं। मैं वो भी बना देता हूँ, रियोस्टेट बना देता हूँ। तो मैं रियोस्टेट जो बनाता हूँ, तो देखो ये कैसा बनता है डायग्राम। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बनाता हूँ एक गोला, फिर यहाँ आता हूँ और यहाँ से मैं ऐसे 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 कर देता हूँ, और इसको ऐसे घुमा के हल्का सा इसको एक तीर बना देता हूँ। तो ये तो है मेरा RH। RH मतलब रियोस्टेट या वेरिएबल रजिस्टर। क्या ये वेरिएबल रजिस्टर या फिर रियोस्टेट, इससे मैं करंट की वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकता हूँ। ये जो मैंने इधर लगाया, इसका नाम दिया मैंने MA मतलब मिली अमीटर। क्या नाम दिया इसको? मिली अमीटर। और मिली अमीटर यहाँ क्या काम करेगा? अमीटर का काम करेगा, जो कि करंट की वैल्यू को मेजर करेगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर मिली अमीटर क्यों लगाया, मीटर लगा देता सिंपल वाला, आपने मिली मीटर क्यों लगाया, स्पेशल है क्या? तो हाँ स्पेशल है। यहाँ पर जो करंट आएगी, ये जो करंट आ रही है, इस करंट की वैल्यू 10⁻³ एम्पियर की कोटि की होगी। यानी ये करंट जो फ्लो होगी आपकी
मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 10⁻³ एम्पियर हो सकती है, इससे ज्यादा ये नहीं हो सकती। मैं बोलूँ कि क्या I बराबर 5 एम्पियर फ्लो होगा क्या यहाँ पे, नहीं हो सकता भैया, छोटी सी डायोड है, बहुत छोटी छोटी करंट ही फ्लो करवाता है, और ये डायोड के लिए ये तो बहुत बड़ी करंट है, क्योंकि जो आपका दूसरा कॉन्फ़िगरेशन है रिवर्स बायस, इसमें तो बहुत कम नेग्लिजिबल करंट फ्लो होगी, यानी ये तो बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो रही है, इससे आपका हर काम हो जाएगा। इससे आपका हर, जैसे आप फोन को चार्ज करते हैं, जो चार्जर होता है आपका, वो चार्जर के अंदर इसी ऑर्डर की करंट आ रही होती है, 10⁻³ एम्पियर फॉरवर्ड बायस में काम करता है वो, उस समय आती है। तो 5 एम्पियर तो पॉसिबल ही नहीं है, तो अमीटर लगा नहीं सकता, तो मुझे इससे छोटे वाला अमीटर मिली अमीटर लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मिली अमीटर किस तरह की करंट मेजर कर सकता है, 10⁻³ एम्पियर की जो ऑर्डर की करंट आएगी उसको वो मेजर कर सकता है, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, एक मिली अमीटर लगा दिया। साथ ही इस पर कितना वोल्टेज है, तो इसके पैरेलल में एक वोल्टमीटर भी मैंने जोड़ दिया। मैंने देखो मिली अमीटर को सर्किट के सीरीज में जोड़ा, और वोल्टमीटर को पीएन डायोड या बैटरी के आप पैरेलल में जोड़ सकते हैं। अब रही बात इनके सिंबल की, तो देखो कैसे जोड़ेंगे, तो ये देखो प्लस, तो ये यहां से आके ये हो गया प्लस, इधर नेगेटिव तो इधर वाला भी नेगेटिव। अच्छा इसके बात करें तो नीचे से ये कैसे जा रहा है, देखो देखो देखो, देखो। यहां से कौन है ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, और ऊपर वाला ऑटोमेटिक क्या हो गया पॉजिटिव, और देख लो यहां से जाके ये पॉजिटिव ही कनेक्ट हो गया। तो इस तरीके से माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस करंट की दिशा, करंट की वैल्यू, मिली एमीटर, वोल्ट मीटर, रियोस्टेट की, बैटरी और पीएन जंक्शन डायोड तो है ही, इसी को तो बना रहे, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक सर्किट और पीएन जंक्शन डायोड। तो ये है आपका प्रैक्टिकल सर्किट, ये आपका थ्योरेटिकल सर्किट। ये तो हमने बनाना सीख लिया कैसे बनता है, आपको ऐसा तब बनाना जब आपको पूछे, बाकी आपको क्या यूज करना है, ये सारी की सारी चीज इसमें आ रही है पीएन टाइप में। तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन। तो फॉरवर्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन में आपने पहली चीज क्या समझनी है, याद करो आज मेरे साथ, कि पी टाइप को आप जोड़ोगे किससे, बैटरी के पॉजिटिव से, एन टाइप को किससे जोड़ोगे, बैटरी के नेगेटिव से। साथ में सीरीज में क्या लगाओगे, एक अमीटर, जो कौन सा होगा, मिली एमीटर, और पैरेलल में क्या लगाओगे, एक वोल्ट मीटर, नीचे बैटरी के साथ कुंजी यानी की, और एक रियोस्टेट। ये बन गया आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। अभी अधूरा है, पहले करंट की डायरेक्शन बता देंगे, प्लस माइनस लगा देंगे, अब जाके प्रैक्टिकल सर्किट कंप्लीट हुआ। और क्या क्या चीजें हो सकती है फॉरवर्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन में, तो बच्चों ध्यान से समझना, फॉरवर्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन में एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जिसके अंदर मिली एम्पियर की ऑर्डर की करंट, मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ एम्पियर की करंट फ्लो होती है, ऐसा जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो फॉरवर्ड बायस कहलाता है। ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में हम मान के चल रहे हैं कि भाई करंट फ्लो हो रही है, तो इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत कम होने का मतलब हो गया कि फॉरवर्ड बायस में जो रेजिस्टेंस होगा वो लगभग 60 से 100 ओम के बीच में ही होता है, यानी इससे ज्यादा नहीं होता है। ये लो रेजिस्टेंस यहाँ पे होता है, जिसके कारण इस ऑर्डर की करंट यहाँ पे फ्लो हो जाती है। आपने इसमें ऐसा क्या किया वो तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे दो चीज इफेक्ट आपसे पूछ लेता है, जैसे ये पूछ लिया कि बैटरी, जैसे पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस में जोड़ने पर डिप्लेशन रीजन और पोटेंशियल बैरियर, अभी मैंने नहीं बताया आपको पोटेंशियल बैरियर क्या चीज है, मैंने फिक्सिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताया, मैंने डिप्लेशन रीजन के बारे में भी थोड़ा सा ही बताया अभी, लेकिन अभी इनको मैं एकदम अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन ये है कि बैटरी को मतलब फॉरवर्ड बायस में जब आपने जोड़ दिया किसी जंक्शन डायोड के साथ, तो उसके डिप्लेशन रीजन और पोटेंशियल बैरियर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उसका आंसर सुनो, आपको लिखना है यहाँ, तो ध्यान से समझना कि जैसे मैंने इसको प्लस से जोड़ा, पी टाइप को किससे जोड़ा, प्लस। पी टाइप में कौन है, मेजोरिटी कौन है, होल्स। प्लस होल्स पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस। प्लस प्लस रिपल्सन, धक्का लगेगा, धक्का लगेगा तो कहां जाना चाहेंगे, जंक्शन को पार करके एन टाइप में जाना चाहेंगे। लेकिन आपको ध्यान है यहाँ तो पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, इसके दादाजी यहाँ पे बैठे हुए हैं रोकने के लिए, ये इधर दादाजी बड़ा वाला, लेकिन ये वाला कौन है, एक्सटर्नल। ये वाले की डायरेक्शन क्या होगी, प्लस से माइनस, ये रही, ये कौन है, ई एक्सटर्नल। और इधर ये छोटा सा आवासी कौन है, ये रहा अलग, इसका नाम कौन है, ई एफ। ई एफ मतलब फिक्सिशियस इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों एक दूसरे का क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे का अपोज करेंगे बच्चों, क्योंकि फिक्सिशियस क्या कर रहा है, होल्स को उधर फेंक रहा था एन टाइप से और इलेक्ट्रॉन को उधर फेंक रहा था, जबकि बाहर वाला एक्सटर्नल फील्ड क्या कर रहा है, होल को तो धक्का दे रहा है किधर,
एन टाइप की तरफ, और इधर देखो माइनस वाला क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ये भी धक्का दे रहा है, क्योंकि माइनस और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है, सेम है, तो रिपल्सन होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर खिसक रहे हैं, होल्स इधर खिसक रहे हैं, लेकिन ये फिक्सिसिस वाला वापस रोकेगा भी सही, लेकिन यहाँ पर एक्सटर्नल की वैल्यू फिक्सिसिस से ज़्यादा है, साथ ही ये एक दूसरे को कैंसिल भी कर रहे हैं, कौन कौन, एक्सटर्नल फील्ड और ये फिक्सिसिस फील्ड एक दूसरे को कम कर देते हैं, जिसके कारण यहाँ पे ये जो होल और इलेक्ट्रॉन है जो मेजोरिटी चार्ज के लिए आर पार हो जाते हैं जंक्शन से, और जैसे ही जंक्शन से आर पार हुए मेजोरिटी चार्ज कैरियर के कारण इस एम्पियर की करंट फ्लो हो जाती है, क्योंकि यदि चार्ज एक दूसरे जंक्शन में निकल गए तो करंट फ्लो होनी है, तो किसके कारण करंट फ्लो हुआ, मेजोरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि जंक्शन पार कर गया। क्यों हुआ, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड ने फिक्सिसिस फील्ड को रिड्यूस कर दिया, जिससे होल्स उधर चले गए, इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो डिप्लेशन रीजन पे क्या फर्क पड़ा, पतली हो गई, कौन, ये गैप, इनके बीच में जो जंक्शन बना हुआ था वो बिल्कुल पतला हो जाता है, तो कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, तो डिप्लेशन रीजन का जो आकार होता है वो घट जाता है, डिप्लेशन रीजन की जो विड्थ होती है वो डिक्रीज हो जाती है, साथ ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल लग रहा था और जो फिक्सिसिस लग रहा था वो भी रिड्यूस हो जाता है, और पोटेंशियल बैरियर, ये नया वर्ड, इसको समझाऊंगा अभी ये क्या चीज है, पोटेंशियल बैरियर, इसकी वैल्यू भी रिड्यूस या मैं कहूँ कि डिक्रीज हो जाती है। ऐसा कब होता है, जब फॉरवर्ड बाइस होता है, और फॉरवर्ड बाइस में बेटा काम की बात ध्यान रखो कि मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण, किसके कारण, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण करंट फ्लो होती है। पूछने का आपसे वाइवा में पूछेगा, पीएन जंक्शन डायोड जब फॉरवर्ड बाइस में काम करता है तो करंट किसके कारण फ्लो होती है, तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर, मेजोरिटी कौन कौन, दोनों ही, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही मेजोरिटी के कारण करंट फ्लो होती है। किस ऑर्डर की होती है, 10⁻³ एम्पियर की होती है, मिली एम्पियर की ऑर्डर की होती है। अच्छा, तो रेजिस्टेंस कैसा होता है, लो होता है, कितना होता है, 60 to 100 ओम होता है। अच्छा, पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड कैसे बनाते हैं, पी को पॉजिटिव से एन को नेगेटिव से कनेक्ट करके बनाते हैं। डिप्लेशन रीजन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, डिक्रीज हो जाती है। पोटेंशियल बैरियर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, डिक्रीज हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या एक दूसरे को रिड्यूस करते हैं, यस करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं, आपको ध्यान रखना, तो आपका काम हो जाएगा। अब बात करते हैं रिवर्स बायस की, तो रिवर्स बायस में क्या हो रहा है, जस्ट अपोजिट, आपको पी टाइप को किससे जोड़ना है, माइनस से, एन टाइप को किससे जोड़ना है, पॉजिटिव से। तो फटाफट देख लो, इसको आप शॉर्टकट में निपटा देंगे, क्योंकि आपने फॉरवर्ड पढ़ लिया, तो रिवर्स बायस तो जस्ट इसका उल्टा है। ये खत्म करते हैं अब कहानी। तो बेटा देखो, वर्किंग में रिवर्स की बात करें तो रिवर्स बायस, इसका दूसरा नाम बैकवर्ड बायस, इसका तीसरा नाम पश्च बायस, इसका चौथा नाम उत्क्रम बायस। हिंदी में भी दो नाम, इंग्लिश में भी दो नाम, रिवर्स बायस, बैकवर्ड बायस, पश्च बायस, उत्क्रम बायस, है ना। तो ये नाम बहुत है हमारे पास। तो यहाँ पर सबसे पहले थ्योरेटिकल बनाया जाए। देखो हर चीज ध्यान रखना बच्चों, कौन सा सर्किट कैसा, थ्योरेटिकल में ऐसा, प्रैक्टिकल में ऐसा, प्रैक्टिकल में कैसा, ऐसा, थ्योरेटिकल में कैसा, ऐसा। थ्योरेटिकल में पीछे यहाँ पे प्लस माइनस, पी टाइप, ये एन टाइप, एन ये टाइप। अच्छा, यहाँ पर कौन, पहले माइनस माइनस माइनस, ये प्लस प्लस प्लस, ये होल 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 होल, ये डॉट डॉट, अरे डॉट का माइनस 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 माइनस, और एक दो डॉट इधर, डॉट 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 डॉट, और ये प्लस 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 प्लस, डोनर इम्प्योरिटी आयंस, और एक दो होल, ये बन गया। अब पी को जोड़ो किससे, नेगेटिव से, और एन को जोड़ो किससे, पॉजिटिव से, और ये लगा दी कौन, पी। करंट फ्लो होगी ऐसे। अब करंट फ्लो होगी भी नहीं होगी ये तो ध्यान नहीं, लेकिन प्लस माइनस और की लगा दी तो बैटरी में इधर करंट फ्लो बता तो देना है ना। अब देखते हैं कितनी करंट फ्लो होती है। देखें तो होता क्या है, ध्यान से समझो। आपका नेगेटिव और ये होल पॉजिटिव आपस में होगा अट्रैक्शन, अरे होल पे चार्ज कैसा रहे, पॉजिटिव, इधर कैसा नेगेटिव, तो होगा अट्रैक्शन, होल इधर खींचेंगे, होल सारे इधर खींचेंगे, आकर्षित हो रहे, उधर आकर्षित हो रहे। जाना तो उधर चाहिए, करंट फ्लो करने के उधर जाना चाहिए, लेकिन इधर हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने जोड़ा ही उल्टा, आपने इसको रिवर्स में जोड़ा है। रिवर्स मतलब पी को नेगेटिव, एन को
पॉजिटिव, उल्टा जोड़ दो, याद करना बड़ी आसान है। पी से पॉजिटिव होता है ना, तो पी से पॉजिटिव, एन से नेगेटिव तो फॉरवर्ड, और उल्टा कर दोगे तो रिवर्स बायस। तो ये माइनस वाले ने क्या किया, होल को इधर खींच लिया, तो प्लस वाला क्या काम था, इसने इलेक्ट्रॉनों को खींच लिया, इधर खींच लिया, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो ऐसे चले गए। तो फिर करंट फ्लो कौन करेगा, माइनॉरिटी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनॉरिटी कौन है, इलेक्ट्रॉन। इसको क्या करना है, इस माइनस से, इसका कोई अट्रैक्शन है क्या माइनस से, नहीं। इलेक्ट्रॉन तो माइनस से रिपेल होगा तो ये भाग जाएगा उधर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर उधर चला गया। और इधर कौन है, होल, एक दो, वो इस प्लस से क्या करने वाला है, इसका कोई अट्रैक्शन नहीं, ये इधर भाग जाएंगे। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर तो जंक्शन से क्या हो गया, आर पार हो गया, जबकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर उधर चला गया, जिससे डिप्लेशन रीजन चौड़ी होगी, जिससे डिप्लेशन रीजन की जो साइज थी वो क्या होगी, और चौड़ी होगी। तो करंट फ्लो हुई ही नहीं, थोड़ी सी हुई, किसके कारण हुई, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के आर पार हो जाने के कारण। तो सबसे बड़ी बात क्या हुई कि रिवर्स बायस में करंट किसके कारण फ्लो होती है, तो माइनॉरिटी के कारण होती है, क्योंकि मेजॉरिटी तो उधर चले गए, जंक्शन तो पार करे ही नहीं ना भैया, डिप्लेशन रीजन और चौड़ा हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ करंट मेजॉरिटी के कारण नहीं हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, माइनॉरिटी के कारण हो रहा है। और ऐसा काम यहाँ हो रहा है, इसका मतलब यहाँ तो करंट बहुत कम फ्लो हो रही है। क्यों, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर तो गिनती के बहुत कम है। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी वो होगी माइक्रो एम्पियर की, कैसी, माइक्रो एम्पियर, यानी 10 की घात -6 एम्पियर, बहुत कम। 10 की घात -3 तो फिर भी ठीक ठाक था, ये तो 10 की घात -6, यानी बहुत कम मान की धारा यहाँ पे फ्लो हो रही है। किसके कारण हो रही है, माइनॉरिटी के कारण हो रही है। डिप्लेशन रीजन चौड़ा हो रहा है, डिप्लेशन रीजन चौड़ा हो रहा है तो पोटेंशियल बैरियर भी यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ से प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, ये कौन है, एक्सटर्नल। अच्छा, ये वाला भी तो इधर ही लग रहा था, देखो ये प्लस प्लस है और ये माइनस, ये भी इधर लग रहा है, दोनों के दोनों ही बेचारे क्या कर रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, रिड्यूस नहीं कर रहे। तो ऑटोमेटिकली डिप्लेशन रीजन भी चौड़ा हो जाएगा, साथ ही आपका पोटेंशियल बैरियर और इलेक्ट्रिक फील्ड जो था उसकी वैल्यू भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन में ये जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वो जंक्शन को पार नहीं कर पाएंगे। जंक्शन को पार कौन करेगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर संख्या में बहुत कम होते हैं, इसके कारण करंट बहुत कम फ्लो होगी। और करंट कितनी होगी, 10 की घात -6 एम्पियर की फ्लो होगी। तो ऐसा सर्किट में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए, तो बहुत ज्यादा होता है, 10 की घात 6 ओम होता है, 10 लाख ओम इतना रेजिस्टेंस होता है। करंट फ्लो करके दिखा, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ऐसे सर्किट में पाया जाता है। एक एक चीज आपको ध्यान रखनी है, रेजिस्टेंस कैसा होता है, लो होता है, हाई होता है, हाई होता है, किसके कारण होती है, माइनॉरिटी के कारण होती है। कब जोड़ा, कैसे क्या किया, पी को माइनस से जोड़ा, एन को प्लस से जोड़ा, होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर किधर गए, वो तो उधर चले गए, तो आर पार कौन हुआ, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हुआ। साथ ही डिप्लेशन रीजन पे क्या फर्क पड़ा, चौड़ी होगी, पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हुए क्या, नहीं हुआ, यहाँ पर दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो इंक्रीज हो रहे हैं। ये सारी चीजें आपके सामने। प्रैक्टिकल सर्किट कैसे बनेगा ये देख लो, एक एक चीज याद करने लायक है, एक एक चीज वाइबम पूछ लेता है, आपको मुंह पे रटी होनी चाहिए। पी को जोड़ दो नेगेटिव से, और ये बनाओ बैटरी, और एक लगा दो की, और एक लगा दो रियोस्टेट, ये लो, और यहाँ क्या लगेगा अब, अमीटर, और यहाँ पे क्या लगेगा, वोल्ट मीटर। अच्छा, अमीटर कौन सा लगेगा, P लिख दो, N लिख दो, P को नेगेटिव, N को पॉजिटिव, और यह मीटर लगेगा माइक्रोमीटर। म्यू मतलब माइक्रो, माइक्रो मतलब 10 की घात -6, ये वैल्यू आपको 11th क्लास में सिखा चुके हैं हम। तो माइक्रोमीटर यहाँ पे क्या कर रहा है, 10 की घात -6 एम्पियर की जो करंट आ रही है उसको मेजर कर रहा है। सिंबल, ये माइनस इधर की तरफ है तो इधर वाला माइनस, इधर प्लस है तो इधर वाला प्लस, इधर ये ऊपर जाके ये प्लस तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक माइनस। वो करंट फ्लो कैसे हो रही है, इस तरीके से, और बहुत कम मान की करंट फ्लो हो रही है यहाँ पे। ये आपके सामने रिवर्स बायस या बैकवर्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन का सर्किट डायग्राम है, प्रैक्टिकल सर्किट डायग्राम है। ये आप लिख लेना इसको, डायग्राम में सब लिखे हुए हैं, नोट्स में, नोट्स उतार ले, बहुत अच्छे तरीके से समझा रहेगा विद लैंग्वेज। तो ये सारी चीज़ें करें। अब इस पूरे टॉपिक में एक छोटी चीज़ रह रही है, डिप्लेशन रीजन और पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, प्लस एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व रह रहा है। फटाफट से खत्म करते हैं उसको और ये टॉपिक आज क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम रेक्टिफायर्स को ले पाएंगे, रेक्टिफायर्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो जल्दी से कर लेते हैं। अब देखो डिप्लेशन रीजन वो बता देता हूँ, उसके बाद चलेंगे अपन कहाँ पर, कैरेक्टरिस्टिक कर्व पे। तो देखो डिप्लेशन रीजन क्या होती है,
स्पेलिंग चेक कर लेना, ये ए हो सकता है शायद, तो आप लोग देख लेना, मुझे थोड़ा अभी कंफ्यूजन है यहाँ पर। डिप्लेशन रीजन यानी अवक्षय परत। तो बेटा देखो होता क्या है, यहाँ पर ये जो जंक्शन डायोड जब बनता है तो यहाँ बीचों बीच में एक लेयर बन जाती है जिसके अंदर इमोबाइल्स आयन इकट्ठे हो जाते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि द रीजन इन बिटवीन द पीएन जंक्शन डायोड, the region in between the p-type semiconductor and n-type semiconductor at which the immobile ions, कौन कौन से, नेगेटिव एक्सेप्टर इम्प्योरिटी आयंस और पॉजिटिव डोनर इम्प्योरिटी आयंस accumulated that point, accumulated means इकट्ठे हो जाना, उस रीजन में इकट्ठे हो जाएंगे, तो वो रीजन जो है वो आपका कहलाएगा डिप्लेशन लेयर या डिप्लेशन रीजन। और इसकी चौड़ाई कितनी होती है, इसकी विड्थ, तो मैं इसको d से रिप्रेजेंट करता हूँ और ये होती है बच्चों 10 की घात -6 मीटर, और सेंटीमीटर में लिखे तो 10 की घात -4 मीटर। ठीक है, तो ये बहुत बहुत पतली होती है, देखो 10 की घात -6 मीटर क्या है, बहुत कम ही होता है। तो पी टाइप और एन, हालांकि पी टाइप एन टाइप पूरा का डायोड ही बहुत छोटा सा होता है, उसमें तो ये तो काफी मोटी है, उसके डायोड के आकार को देखो तो ये काफी बड़ी जंक्शन है यहाँ पर, या बड़ा डिप्लेशन रीजन यहाँ पर बन रहा है। तो ये है डिप्लेशन रीजन, डिफाइन कर सकते हैं द रीजन इन बिटवीन द पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर एट विच द इम्प्योरिटी एक्सेप्टर एंड डोनर इम्प्योरिटी आयंस accumulated, the region is known as depletion region and the thickness of that region is 10⁻⁻⁶ meter. After that potential barrier, पोटेंशियल बैरियर कैसे समझे, देखो इसी चित्र में देखो होता क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया माइनस और ये प्लस। इलेक्ट्रिक फील्ड बनने का मतलब यहाँ पे हो गया कि इस वाले हिस्से का जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है और इस वाले हिस्से का जो पोटेंशियल है वो कम है। पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ है, V, बैटरी का वोल्टेज होता है ना, उस तरह का पोटेंशियल है। तो इस वाले हिस्से का पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है, तो चार्ज का फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो इसी कारण से यहाँ पे जो एन टाइप में जो होल आ चुके थे और या पी टाइप में जो इलेक्ट्रॉन आ गए थे उनको वापस फ्लो करवाता है। तो होल तो वापस कहाँ आता है, अपने पी में, और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, अपने एन में। क्यों? क्योंकि हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो कर सकता है। तो पॉजिटिव चार्ज आपके हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है और आपका नेगेटिव चार्ज हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। तो ये क्यों हो रहा है फ्लो, ये ड्रिफ्ट क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर एक जनरेट हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। भाई एन टाइप में पोटेंशियल ज्यादा और पी टाइप में पोटेंशियल कम है, तो एक तरह का बैरियर बन गया। तो ये पोटेंशियल बैरियर क्यों बनता है कि हम कह सकते हैं इसको इस तरीके से कि भाई जब पीएन जंक्शन डायोड के अंदर डिप्लेशन रीजन में जब ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव इमोबाइल आयंस है ये जब इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पे एक फिक्सिशियस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, जिसके कारण वहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है। उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। तो इसको आप डिफाइन बना के लिख सकते हैं, नोट्स में ये लिखी हुई है। अच्छा, इस पोटेंशियल बैरियर की जो वैल्यू है वो मैं मान लेता हूँ जैसे V बराबर कितनी है, 0.5 वोल्ट है। इतना सा पोटेंशियल बैरियर यहाँ पे जनरेट हो गया। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्सिशियस उत्पन्न हो रहा था उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिक्सिशियस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कितना हो सकता है? तो सिंस मानो कि 0.5 वोल्ट अपना पोटेंशियल बैरियर उत्पन्न हुआ और आपकी जो डिस्टेंस है डिप्लेशन रीजन की वो कितनी है, -6 मीटर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद करो, पोटेंशियल अपॉन क्या होता है, डिस्टेंस होता है बच्चों, V/d इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। तो ये कितना हो गया 0.5 और ये कितना आ गया 10 की घात माइनस से ऊपर जाएगा 0.5 × 10⁻⁻6, पॉइंट हटा दो तो 5 × 10⁻5 वोल्ट पर मीटर। इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है और इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड तो 100% इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा किस पे, इन होल पर, इलेक्ट्रॉन पे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पे, ताकि ये अपने अपने जो रीजन है उनमें जा सके। तो ये तरीका है, यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है। इस तरीके से पोटेंशियल बैरियर की यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। डिप्लेशन रीजन नहीं बने यदि यहाँ पे तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि डिप्लेशन रीजन नहीं बनेगा तो फील्ड नहीं बनेगा, फील्ड नहीं बनेगा तो पोटेंशियल बैरियर भी जनरेट नहीं होने वाला है। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये चीज और ध्यान रख लो, यहाँ ये जो पोटेंशियल बैरियर है V, इसको VB लिख देता हूँ मैं। VB मतलब पोटेंशियल बैरियर, V का मतलब पोटेंशियल, B का मतलब बैरियर। ये सिलिकॉन और जर्मेनियम इनके लिए अलग अलग होता है। सिलिकॉन के लिए लगभग 0.3 वोल्ट होता है और जर्मेनियम के लिए 0.7
वोल्ट होता है। मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ, एक सेकेंड। देखते हैं अपन कि उल्टा नहीं लिखनी आ जाए। हाँ, जर्मेनियम के लिए उल्टा, हाँ उल्टा लिखनी आ गया, मेरे को लग ही रहा था कि सिलिकॉन के लिए जो वोल्टेज होगा ये जर्मेनियम के लिए है 0.3 तो, और सिलिकॉन के लिए कितना होता है 0.7, और हमने इसके बीच का कोई 0.5 वोल्ट यहाँ पे लिया है। यानी आप पर्टिकुलर यदि सिलिकॉन लेके चल रहे हैं तो आपको वहाँ पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट मिलेगा, आपको याद रखना है। ऐसे आप यदि जर्मेनियम लेके चल रहे हैं तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा 0.3 वोल्ट मिलेगा, और नॉर्मल कोई सा भी ले रहे हैं तो 0.5 वोल्ट आपका पोटेंशियल बैरियर है। आपको इतना वोल्टेज होने तक यहाँ से फ्लो नहीं हो सकता है, इसके बाद यहाँ पर फ्लो होने स्टार्ट होता है इलेक्ट्रॉनों और होल्स का। तो ये तरह की चीजें थी। अब कैरेक्टरिस्टिक करूँ, आगे चलते हैं इसमें। अच्छा, पोटेंशियल बैरियर को एक अलग तरीके से और बता रखा है आपके नोट्स में, उसको भी देख लेते हैं। चलो फटाफट से, एक सेकंड। देखो, जैसे मानो कि ये दो हिस्से कर दिए मैंने, ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। इधर से होल इधर जाना चाहते हैं और इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहते हैं, ये कहलाता है डिफ्यूजन। ये ड्रिफ्ट नहीं है बच्चों, ध्यान रखना। ड्रिफ्ट तो कब होती है, जब आपके होल पहले तो उधर चले जावे, इधर नेगेटिव आयन बन जाए, वापस आ जावे, तब ड्रिफ्ट होता है। फिलहाल तो डिफ्यूजन ही हो रहा है। किधर कैसे हो रहा है डिफ्यूजन, ये होल है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये होल उधर जाना चाह रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन इधर आना चाह रहे हैं, ये डिफ्यूजन हो रहा है इधर। तो हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया भाई, बीच में वो जंक्शन बना ना, जंक्शन पे एक फील्ड बन गया। फील्ड बनने से क्या हुआ कि पोटेंशियल बैरियर जनरेट हुआ। पोटेंशियल बैरियर क्यों जनरेट हुआ, ताकि अब डिफ्यूजन ना हो सके। भाई पहले जितने होल जाने थे जा चुके हैं, जितने इलेक्ट्रॉन आने थे आ चुके हैं, अब और ज्यादा डिफ्यूजन ना हो इसके लिए क्या बीच में एक दीवार खड़ी होगी, ये ऐसे दीवार खड़ी होगी। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, पहले तो सीधे सीधे ही जा रहा था, अब इसको कैसे जाना पड़ेगा, ये उंगाल के जाना पड़ेगा। इतना उंगालने के लिए इसके पास एनर्जी नहीं है। क्यों, क्योंकि इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है। ये आपका डिफ्लेशन रीजन था ना बच्चों, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस 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 डिफ्लेशन, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कर क्या रहा है यहाँ पे, ये दीवार बना रहा है यहाँ पे, एक तरह की पोटेंशियल की एक दीवार बना रहा है, जिसके कारण अब डिफ्यूजन ना हो जाए। क्योंकि अब इसको होना क्या है, ड्रिफ्ट होना है, वहां पे रिटर्न होना है। ऑलरेडी होल्स जा चुके हैं, इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, अब होल्स उस एन में ना जावे और इधर से एन से पी में इलेक्ट्रॉन ना आवे, डिफ्यूजन रुक जावे, इसलिए पोटेंशियल बैरियर बन गया। तो अब ये सीधा तो जा ही नहीं सकता, दीवार आ गई बीच में, तो इसको जाना कैसे पड़ेगा, उछाल के जा नहीं सकता, क्योंकि एनर्जी नहीं है इतनी। तो इस तरीके से पोटेंशियल बैरियर बन जाता है। तो ये चीज अपन को समझनी थी कि पोटेंशियल बैरियर क्या चीज है। अच्छा, फॉरवर्ड बायस में क्या हो रहा है, फॉरवर्ड बायस में क्या हो रहा है कि ये पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जिससे आराम से होल्स उधर जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन इधर जंक्शन को पार कर जाते हैं ना। मैंने बताया ना फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि इधर के होल पी टाइप के और इधर के इलेक्ट्रॉन पार कर जाएंगे जंक्शन को। पार कब कर जाएंगे, अरे भाई यहाँ पे बैरियर है यदि, तो पार कैसे करेंगे, तो ऑटोमेटिकली बैरियर फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को रिड्यूस करते हैं ना, तो रिड्यूस करने के कारण ये बैरियर छोटा पड़ जाता है, जिससे आराम से एक दूसरे को जंक्शन को पार कर जाते हैं। तो हमारे करंट फ्लो हो जाती है मिली एम्पियर की। लेकिन रिवर्स बायस में क्या हो रहा है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन, बैरियर जो पहले था उससे और बड़ा हो गया, और ज्यादा बढ़ गया पोटेंशियल, अब तो जा ही नहीं सकते मेजोरिटी तो, यानी पी टाइप से होल उधर नहीं जा सकते, इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ सकते। कौन जा सकता है, माइनॉरिटी जा सकता है। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर टनल, वो भी कैसे जाएगा, बैरियर है तो वो अलग तरीके से एक टनलिंग इफेक्ट है यहाँ पर, उसको हम सीखेंगे बाद में, जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि रिवर्स बायस में कैसे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पी टाइप से एन टाइप में जाते हैं और एन टाइप से पी टाइप में आते हैं। उस टनलिंग इफेक्ट को भी देखेंगे, जिसको जेनर ब्रेकडाउन कहते हैं, आगे पढ़ेंगे उसको। लेकिन इस तरीके से ये पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज हो जाता है और पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज हो जाता है फॉरवर्ड और रिवर्स में। आप ध्यान रखना है इस चीज को। और डिप्लेशन रीजन का भी कुछ इसी तरीके का हाल है, फॉरवर्ड में डिप्लेशन रीजन कम घटेगा और रिवर्स बायस में डिप्लेशन रीजन इंक्रीज होगा। यहीं से क्वेश्चन बनेगा आपके, ज्यादा इसमें नहीं पूछेगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो आप बहुत अच्छे तरीके से बनाने के, पोटेंशियल बैरियर कैसे काम कर रहा है, डिप्लेशन रीजन कैसे काम कर रही है। अब आगे देखें कैरेक्टरिस्टिक कर्व। कैरेक्टरिस्टिक कर्व यानी अभिलाक्षणिक वक्र। अभिलाक्षणिक वक्र, ये अभिलाक्षणिक वक्र क्या है देखते हैं इसको। ऐसे बना लो, इधर वाला हिस्सा फॉरवर्ड को दे दो और इधर वाला नीचे का हिस्सा किसको दे दो, रिवर्स को दे दो।
ये रिवर्स के लिए बनेगा, उधर फॉरवर्ड के लिए। किस किस में बनेगा, V और I में। तो इस V को यहाँ दे दो, इधर I दे दो, इधर I दे दो, वाई एक्सिस पे I दे लो और एक्स एक्सिस पे क्या ले लो, वोल्टेज ले लो। अच्छा, वोल्टेज का पोटेंशियल का जो यूनिट है वो वोल्ट होता है। यहाँ पे करंट किस ऑर्डर में आने वाली है, फॉरवर्ड में। मैंने पहले बता दिया आपको, मिली एम्पियर में आने वाली। आपको ध्यान होना चाहिए करंट किस में आने वाली है, मिली एम्पियर में। ऐसे रिवर्स में किस में आने वाली है, माइक्रो एम्पियर में। इसमें कोई शंका नहीं है। और ये वोल्ट में ही आएगा पोटेंशियल, ये ओरिजिन है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक वैल्यू लिखी 0.5, उसके बाद लिखा 1, फिर 2, 3, 4, इस तरीके से मैंने यहाँ पे स्केल ले रखा। आप 1.5 भी ले सकते हैं, देखो स्केल तो ऐसे ही बैठेगा, 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3, इस तरीके से वोल्ट, 0.5 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1.5, इस तरीके से। और यहाँ पे कुछ करंट की वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 5 मिली एम्पियर, फिर 10 मिली एम्पियर, ये 15 मिली एम्पियर, फिर 20 मिली एम्पियर, इस तरीके से। फॉरवर्ड वाइज में क्या हुआ कि जैसे ही हमने इतना सा वोल्टेज दिया, 0.5 वोल्ट दिया, कुछ करंट फ्लो नहीं हुई। क्यों करंट फ्लो नहीं हुई, अभी बताया था, पोटेंशियल बैरियर। भाई इधर पी टाइप से किस में जाना है, एन में जाने से पहले इधर ये बैरियर लगा हुआ है। इस बैरियर की वैल्यू कितनी है, 0.5 वोल्ट। यानी आपने इलेक्ट्रॉन को, इधर के होल को, जैसे आपने कुछ एनर्जी दी या कुछ वोल्टेज दिया 0.5 का, तो अभी तक तो वो इसकी सीध में ही आया है, पार नहीं कर पाएगा। आपको कितना वोल्टेज देना पड़ेगा, 0.5 से ज़्यादा। जैसे 0.5 से ज़्यादा नहीं, उछल के चला जाएगा। तो आप जब वोल्टेज दे रहे हैं उसको, तो 0.5 तक तो पोटेंशियल बैरियर है, तब तक तो कुछ नहीं फ्लो होगा। लेकिन 0.5 के जस्ट बाद ही करंट फ्लो होने लग जाती है। तो ध्यान रखना है इस चीज़ को। ये वोल्टेज क्या कहलाता है यहाँ पे, ये पोटेंशियल बैरियर भी है, साथ ही नी वोल्टेज भी कहलाता है। क्या कहलाता है यहाँ पे, नी वोल्टेज, घुटना वोल्टेज। नी यानी घुटना होता है, घुटना तो नहीं कहता है, नी वोल्टेज ही कहते हैं हिंदी में भी। हिंदी में ऐसे लिख देते हैं इसको, नी वोल्टता। क्या बोलते हैं, नी वोल्टता। बात समझ में आ रही है क्या। तो यहाँ तक करंट फ्लो नहीं होती है, उसके बाद ही फ्लो होती है। तो जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में आप वोल्टेज बढ़ा रहे, करंट फ्लो नहीं हो रही, लेकिन 0.5 वोल्ट के बाद में जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते हैं, करंट फ्लो होने लग जाती है। और वहीं पे सिलिकॉन हो तो 0.7 तक नहीं होगी, उसके बाद होगी। और जर्मेनियम है तो 0.3 के बाद ही स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से काम करता है। तो 0.5 तो नहीं हुई ना, इसलिए ओम्स लॉ को ओबे नहीं किया। यदि बढ़ाते हो जाती, वोल्टेज बढ़ाते करंट फ्लो हो जाती, फिर तो ओम्स लॉ ओबे हो गया, सीधी रेखा आती। लेकिन नहीं हुई, 0.5 वोल्ट तो बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू है, इसके बाद ही करंट फ्लो होगी। तो ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करती, इसलिए इसका नाम पीएन जंक्शन डायोड। और ऐसा कहाँ हो रहा है, फॉरवर्ड बायस में। ये ग्राफ बन जाएगा। इधर की तरफ देखो, रिवर्स बायस में जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाएंगे, डिप्लेशन रीजन चौड़ी होती जाएगी। मेजोरिटी चार्ज कैरियर तो उधर अट्रैक्ट हो रहा है, पार तो कर ही नहीं रहे। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जरूर यहाँ पे पार करेंगे। तो बहुत ही माइनर देखो, माइक्रो एम्पियर के अंदर किसमें आ रही वैल्यू, माइक्रो एम्पियर में बहुत कम वैल्यू। और यहाँ वोल्टेज में ले रहा हूँ 1 वोल्ट के लगभग, या जैसे 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट ले लेते। 10 वोल्ट के ऊपर ये एकदम से ये आती। और 10 वोल्ट तक यदि मैं बढ़ा दूँ इसमें, मतलब मैंने पहले स्टार्ट तो किया 0 से, फिर 1, 2, 3, देखा तो कुछ बढ़ ही नहीं रही थी। थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी बढ़ने लगी माइक्रो एम्पियर। और थोड़ी देर 10 वोल्ट ऐसे लगा तो एकदम से करंट बढ़ गई। मतलब वो माइक्रो अमीटर का जो सुइया होगा, वो सुइया धीरे चलेगा। 10 वोल्ट तक तो हलेगा बिल्कुल हल्का हल्का हल्का, और फिर एकदम से इधर गिर जाएगा। पहले तो हल्का 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 आएगा, 10 वोल्ट पे जैसे, या 10 या 5 वोल्ट पे जो भी है उस पर आते, वो एकदम से हो जाए। एकदम से होने का मतलब क्या, एकदम से करंट बढ़ गई। ऐसा क्यों हुआ, इस वोल्टेज पे आते ही एकदम से करंट बढ़ गई। तो इस वोल्टेज का नया नाम क्या है, ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या नाम है, ब्रेक डाउन वोल्टेज। और भी बहुत सारे नाम है, एवलांस वोल्टेज, और भी बहुत सारे नाम है, जेनर वोल्टेज, भंजन वोल्ट था, एवलांस वोल्ट था, ठीक है, जेनर वोल्ट था, ये सब इसके नाम है। ये जो करंट फ्लो होगी इसको बोलेंगे रिवर्स ब्रेकडाउन करंट। क्या बोलेंगे, रिवर्स ब्रेकडाउन, क्योंकि रिवर्स बायस में हुई है। ब्रेकडाउन क्यों, क्योंकि इस समय आपका जंक्शन डायोड खत्म हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे टूट जाता है। ये रीजन अपन पढ़ेंगे ब्रेकडाउन के, कैसे कैसे ब्रेकडाउन होते हैं रिवर्स में, बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल तो समझ लो एकदम से यूं ग्राफ देखो कैसा आ रहा है, इस तरीके। ये हाथ, ये तो है फॉरवर्ड को, और ये हाथ एकदम से इस तरीके से आपको ग्राफ बनेगा इसमें। तो ध्यान से समझे इसको। और बच्चों ये पूछता है आपसे, ये कौन सी करंट है, ये करंट, ये यहां से लेके यहां तक जो फ्लो हुई, ये करंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है सैचुरेशन करंट। क्या नाम है इसका, सैचुरेशन करंट। और सैचुरेशन करंट भी कौन सी, रिवर्स सैचुरेशन करंट। ये बहुत पूछता है कि ये करंट कौन सी,
ब्रेकडाउन से पहले जो करंट फ्लो होती है वो कौन सी है? तो देखो ये तो लगभग कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो इस तरीके से ये आपका कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, वोल्ट सब लगा हुआ है, एक एक चीज को बता हुआ है, नई वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज, रिवर्स ब्रेकडाउन करंट, और ये आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट। ये आपका आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। बहुत अच्छे तरीके से आप नोट राइट डाउन करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके एप्लीकेशंस, पीएन रेक्टिफायर्स को। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट आपको, बाय बाय।